हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है सैटरडे 22 अगस्त। तो हर वीक की तरह आज भी हम लोग करेंगे अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो का रिव्यू वीक ऑन वीक बेसिस पर। राइट, तो हम लोग डेली अपना पोर्टफोलियो अपडेट तो करते ही हैं। राइट, तो उसमें आप लोग देखते हैं कि हम लोगों ने दिन पर दिन हमारे पोर्टफोलियो पर, स्पेसिफिकली स्टॉक के पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ा। राइट, तो हम लोग अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में जाते हैं और यहाँ पे जो हमारा ये ओवरऑल डे ऑन डे बेसिस पे जो चेंज रहता है वो हम नोटिस करते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग कवर करेंगे अपना वीक ऑन वीक का डेटा, जो कि हमारी हर सैटरडे की वीडियो रहती है। तो उससे हमें खूब अच्छा ट्रेंड देखने को मिलता है ओवर अ कंसोलिडेटेड पीरियड ऑफ 7 डेज। राइट, तो उससे हमें थोड़ा और अच्छे से इंसाइट और ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। तो हम लोग उसके तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे अपना डेटा दिखाता हूँ। तो ये है एक्चुअल मेरा वीक ऑन वीक का रॉ डेटा। राइट, बट इसको पढ़ पाना उतना अच्छा नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे आपको दिख पाएगा कि 1 नवंबर से लेके अब तक हम बीच में कुछ सर्टेनली गैप्स रहे हैं कुछ वीक्स के। बट अब हम इस पे दोबारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। बट अगर आप भी ऐसे डेटा कलेक्ट करते हैं तो आप भी इसको काफ़ी अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे। बट अभी भी ये डेटा रॉ है तो इसको हम खूब अच्छे से नहीं विजुलाइज कर पा रहे। ओके, बट हम लोग क्या करेंगे कि मैंने इसको ऑलरेडी विजुलाइज करके रखा है तो आपको खूब अच्छे से डेटा देखने को मिलेगा। तो उस डेटा को यूज़ करके मैंने ये अपना खुद का स्टॉक पोर्टफोलियो वीकली समरी का डैशबोर्ड बनाया है। क्योंकि जो एक्चुअल एप्लीकेशन है पेटीएम मनी का, राइट, ये उतने वो मेरे हिसाब से इंसाइट्स नहीं दे पाता। यहाँ पे ये एनालिटिक्स सेक्शन आपको दिख रहा होगा। ओके, बट ट्रेंड क्या है वीक ऑन वीक बेसिस पे ग्राफ प्लॉटिंग एज सच यहाँ पे कोई ऐसा वो डेटा नहीं है। तो मेरे लिए कुछ खास यूज़फुल नहीं है क्योंकि मैं उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने लिए खुद का एक ये डैशबोर्ड बनाया है। ओके, तो इसको मैं खूब अच्छे से एनालाइज कर पाता हूँ। तो चलिए हर वीक की तरह इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग इट ऑन एक्सेल में आपको खूब अच्छे से डेटा विजुलाइज करके डैशबोर्ड पे दिखा पाऊँगा। और कल एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में हम लोग म्यूचुअल फंड डेटा को भी वीक ऑन वीक बेसिस पे एनालाइज करेंगे। तो उसका भी मैंने एक नया डैशबोर्ड बनाया है, हम उसको भी खूब अच्छे से देखेंगे। लेकिन आज के दिन हम लोग कवर करते हैं पहले अपने स्टॉक्स के ओवरऑल पोर्टफोलियो के डैशबोर्ड को और देखते हैं कि क्या ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो 19 वीक्स का ऑब्जर्वेशन का डेटा है, यानी कि 19 हफ्तों का डेटा मेरे फ़िलहाल डेटा सोर्स में है, जो मैंने भी आपको एक्सेल दिखाई थी। कुछ टाइम पे रेगुलरली ट्रैक किया था उसको और उसके बाद बीच में थोड़ा ये गैप आपको दिख रहा होगा। उसके बाद से अभी दोबारा ट्रैक करना हमने स्टार्ट किया है। बट अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन देखेंगे तो मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू चल रही है 24,74,374। ओके, और अगर आप देखेंगे टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड जो है वो है 26,88,975 रुपीज़ का। और अगर आप ओवरऑल कुमुलेटिव रिटर्न देखेंगे तो लॉस में चल रहा है 2,14,601, जिसमें हमारा नेट लॉस क्लोज टू 8% का चल रहा है। अगर आप वीकली हिसाब से देखेंगे तो यानी कितने हफ्तों में हमारे पूरे डेटा में हम लोग जीते हैं और कितनों में हारे हैं, तो 36% का लगभग चल रहा है। इसको और आसान भाषा में आपको समझाऊं तो मैं ऐसे, यानी कि 100 में से 36 हफ्ते ऐसे रहे जिसमें हमें हमारे पोर्टफोलियो ने पॉजिटिव साइड रिटर्न दिया है, बाकी जगह लॉस दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 7 हफ्ते पॉजिटिव गए हैं, 12 हफ्ते लॉस में रहे हैं। ओके, तो अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ से आपको 36.8% का वीक ऑन वीक बेसिस पे डेटा देखने को मिल रहा है। ओके, और अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ से खूब अच्छे से आपको ट्रेंड भी देखने को मिलेगा। ये सब हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं, बट यहाँ से पहले अभी आगे हम लोग वीडियो में पूरा ट्रेंड कवर करेंगे। वीक ऑन वीक पे हमारा डेटा कैसे जा रहा है उसको अच्छे से देखेंगे ताकि हमें खूब अच्छे से पता लग सके। लेकिन यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव इंसाइट्स हैं, राइट, एज ऑफ 22 अगस्त, ये थोड़ा डेटा है जो हमें एनालिसिस करके बताया जा रहा है। राइट, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीक वैल्यूएशन हमारे पूरे पोर्टफोलियो की जो किसी टाइम पर रही है अब तक जब से हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया है, तो वो 29,74,000 की रह चुकी है। और तब से अब तक हमारा पोर्टफोलियो 16.8% श्रिंक हो चुका है। ओके, अब इसमें कुछ है जो मैंने सेल भी किए हैं और कुछ हैं जो ऑलरेडी अब लॉस में भी चल रहे हैं, बट ये एक हमारे पोर्टफोलियो का इंसाइट है जो हमें देखने को मिला है।
उसके बाद बात करें तो बेस्ट वीक परफॉर्मेंस कौन सी रही थी, वो है जनवरी 31 की, जिस हफ्ते में हमने 1,31,000 रुपये इस पोर्टफोलियो में गेन किए थे। ओके, तो ये भी डेटा एक हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करेंगे तो मैक्स सिंगल वीक ड्रॉप एक हफ्ते में सबसे ख़राब हफ्ता कौन सा रहा है, तो वो यही वाला हफ्ता है 22 अगस्त का, जिसमें हमें 2,19,000 का एक हफ्ते में लॉस हुआ है। वीकली एवरेज डेल्टा अगर देखेंगे, जितने भी एक्टिव वीक अब तक रहे हैं, तो हर हफ्ते लगातार हमें 24,000 का सीधा सीधा लॉस हुआ है। ओके, तो ये इंसाइट्स जो हैं, जो मेरे को यहाँ पेटीएम मनी में नहीं मिलते थे, मतलब कौन इस डेटा को विजुअलाइज करे, और ये सारी इंसाइट मेरे को मिल भी नहीं रही थी। तो इसको देखने के लिए यहाँ पे ये मैंने खुद का डैशबोर्ड जो है डेटा फेच करके बनाया है, तो इससे मेरे को ये सारे इंसाइट अब अंदर देखने को मिल रहे हैं, जो कि मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अब हम लोग स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं, ताकि हम एक एक डेटा को खूब अच्छे से देख सकें। ओके, तो यहाँ पे आप हम डेटा कवर कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल वैल्यू चल रही है 24,74,374 की। पीक अचीव हमने किया था 29 लैक्स का। उसके बाद अगर आप देखें टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड 26,88,965, ये मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है। और क्यूमुलेटिव अभी हमें लॉस चल रहा है 2,14,601 का। ओके, 8% का लॉस। और अगला इंसाइट हमें क्या है, एग्जीक्यूटिव टेक अवे हमारा क्या है कि पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू इतनी चल रही है 24 लाख की, बेस 26 लाख है। पोर्टफोलियो का विन रेट अगर आप देखेंगे तो वीक ऑन वीक बेसिस पे 36% का है, जो कि ख़राब है काफ़ी। क्योंकि मैं अभी आपको बता चुका हूँ, हर हफ्ते जितने भी हफ्ते हैं उनमें से केवल 36 हफ्तों में हमारा पोर्टफोलियो पॉजिटिव साइड रहा है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है, और ये मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प करता है अपने पोर्टफोलियो की रियल सिचुएशन देखने के लिए। तो यहाँ पे जो आपको ये नीचे वाली ग्रीन सॉलिड लाइन दिख रही है, ये है, यहाँ पे आप कलर भी देख सकते हैं कि ब्लू वाली जो है वो करंट वैल्यू है, ग्रे वाली जो है इन्वेस्टेड है। तो कभी ऐसा टाइम दो ही बार आया है, ये एक नवंबर को, जब हमारा पूरा पोर्टफोलियो 0.29% पॉजिटिव में था। ठीक है, उसके बाद अगर आप बढ़ेंगे तो अगला है 1.86 15 नवंबर को आया था, जिसमें हमारा ओवरऑल रिटर्न 54,000 पे पहुंच गया था पॉजिटिव साइड में। उसके बाद 15 नवंबर के बाद से आप देखेंगे तो ये लॉस बढ़ता गया -3%। फिर उसके बाद से ये रेड डॉट आपको पूरे दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। अगर हम इनमें से किसी को, ये लोवेस्ट पॉइंट है ये वाला बीच में आया था, यहाँ पे -9.17 पे चला गया था। और ऊपर आप देख रहे होंगे ग्रे लाइन का गैप, तो ये ग्रे का और इसका आपको गैप खूब अच्छे से देखने को मिल रहा होगा। एक चीज़ मैं आपको डेटा आपको, ताकि अच्छे से थोड़ा शो हो सके कि मैं कहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, आप ये भी देख पाएँ। ओके, अब सही है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ग्रे लाइन है ना, राइट, ये मेरी इन्वेस्टेड है, इससे मेरा हमेशा नीचे ही चल रहा है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। ओके, तो ऊपर जा रहा है तभी मेरा पॉजिटिव में आया, तो इससे मैं खूब अच्छे से ट्रेंड देख सकता हूँ। तो लगभग अब एक साल होने वाला है, राइट। अगर आप ये पॉइंट देखेंगे तो नवंबर में पिछले साल था जब मैं पॉजिटिव में था, 15 नवंबर को। 15 नवंबर से अब नवंबर आने ही वाला है, लेकिन एक साल से मेरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड वैल्यू तक को मैच नहीं कर पाया। ठीक है, तो पूरा नेगेटिव में ही चल रहा है। तो वेट करेंगे, अभी एक साल तो वेट कर चुके हैं, और वेट करते हैं ताकि देखें कि क्या होता है। कम से कम एटलीस्ट जितना इन्वेस्टेड अमाउंट है वो रिकवर हो पाता है भी कि नहीं। तो लॉस में तो नहीं ही निकालना है हमें। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। यहाँ पे भी खूब अच्छा डेटा है, जो मैंने अपने हिसाब से प्लॉट किया कि मेरे को देखना है कि हर हफ्ते दर हफ्ते कौन सा हफ्ता पॉजिटिव जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से हफ्ते हैं। ग्रीन वाले हफ्ते जो आपको बार दिख रहे हैं वहाँ पे पॉजिटिव है, आपको वैल्यू भी देखने को मिलेगी। 15 नवंबर को 1 लाख से पोर्टफोलियो ग्रो किया था, फिर उसके बाद 91,000 से गिर भी गया। फिर 13,000 बढ़ा, फिर अगले हफ्ते 1 लाख गिर गया, फिर 18,000 गिर गया, फिर 1,700 रुपये गिरा, फिर हमें 1 लाख का प्रॉफिट देखने को मिला। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पिछला हफ्ता जो गया उसमें 2,19,000 का हमें लॉस हुआ है। तो अगर आप बेस्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेस्ट परफॉर्मिंग वीक 31 जनवरी का था। ठीक है, तो यहाँ पे था
31 जनवरी का। ये सबसे बड़ा ग्रीन बार आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ये 31 जनवरी का था। ओके, और सबसे बुरा हफ्ता अभी जो पिछला गया है, 2,19,000 का सीधा सीधा लॉस। ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। और अगर आप आगे देखेंगे तो ये एग्जीक्यूटिव वीकली लेजर है, जो कि एक्चुअल डेटा कैसे कैसे ट्रैक हो रहा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। राइट, वीक ऑन वीक बेसिस पे कितना लॉस चल रहा है। बट इसी को काइंड ऑफ हमने विजुअलाइज आगे वाले पूरे डेटा में किया है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बट ये था ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो का डेटा। इस हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये लॉस हुआ है। ओके, पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में 2,19,000 से हमारा पोर्टफोलियो अब और गिर गया है। तो अब हम इसे डेली वीकली बेसिस पे ट्रैक करेंगे। खूब अच्छा अब डेटा और विजुअलाइजेशन का हमने चीज़ रिकॉर्ड अब सेटअप कर दिया है। तो हर हफ्ते हमें खूब अच्छे से ये वीडियो बनाएंगे और हम अच्छे से इसको ट्रैक भी कर पाएंगे कि हमारा पोर्टफोलियो कैसे ग्रो कर रहा है। फ़िलहाल तो पोर्टफोलियो की हालत काफ़ी ख़राब है, बट क्योंकि अपनी ये जर्नी का पार्ट है तो देखते हैं, इसको रिकवर होने में भले ही टाइम लगेगा, लेकिन लॉस में तो एग्ज़िट नहीं ही लेना है। तो देखेंगे क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। बट फ़िलहाल हमारी 1 CR की जर्नी का ये फ़िलहाल रियल स्टेटस है। और एक्चुअल अगर ऐप का पोर्टफोलियो आपको देखना है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो, बोथ म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स का मिला के 94,61,000 का। ठीक है, जिसमें हमें 20% का रिटर्न मिल रहा है, लगभग 16 लाख का। ये है हमारा स्टॉक जो अभी हमने कवर किया, जो कि पूरा लॉस में रह चुका है। ओके, अभी कल की वीडियो में हम कवर करेंगे अपने पूरा म्यूचुअल फंड का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ताकि आप जितनी भी अपडेट्स आती हैं वीडियो से रिलेटेड, मेरे खुद के पोर्टफोलियो से, और मैं स्टॉक रिलेटेड वीडियो भी डालता रहता हूं जिसमें आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रह सकें और पार्ट बने मेरे 1 CR की जर्नी का। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम, कीप इन्वेस्टिंग।